हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। डेली जीके जीएस सीरीज में आप सबका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग घटना चक्र जो एसएससी का सामान्य अध्ययन है, इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं लोग, और साथ में जो लूसेंट के कंसेप्ट बनते हैं उसको भी डिस्कस किया जाता है। और आज के सेशन में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को करेंगे लोग। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, संघ सूची में कितनी मदें हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, मदें हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं जो सूची है, ये सूची में बहुत सारे सब्जेक्ट को रखा गया है। और ये जो सूची है, ये संविधान का जो अनुसूची है, 7वां अनुसूची, 7वां अनुसूची में जितने भी सब्जेक्ट है उसको रखा गया है, 7वें अनुसूची में रखा गया है। और जो सूची है जनरली 3 प्रकार के हैं। एक तो है संघ सूची, और दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची। इसको नोट करिएगा लोग, समवर्ती सूची। जो तीसरा सूची है समवर्ती सूची, और इसमें बहुत सारे जो सब्जेक्ट को रखा गया है। इस सूची का मतलब है कि जो इस सब्जेक्ट में रखा गया होगा, अगर संघ सूची में रखा गया होगा तो उस सब्जेक्ट पे जो कानून बनाने का अधिकार होगा वो संघ के पास होगा, मतलब सेंटर के पास होगा। जो राज्य सूची में जो विषय रखे गए होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होगा। और जो समवर्ती सूची में जो सब्जेक्ट रखे गए होंगे उस पर कानून बनाने का अधिकार संघ केंद्र के पास भी होगा और राज्य के पास भी होगा। तो ये होगा जनरली 3 प्रकार की सूची। और जो संघ सूची है इसमें जो हमारा मूल संविधान था, तो मूल संविधान में टोटल 97 सूची थी। और जो राज्य का सूची था, इसमें टोटल 66 सब्जेक्ट थे। और जो समवर्ती सूची थी इसमें टोटल 47 सब्जेक्ट थे। अभी वर्तमान की बात किया जाए तो वर्तमान में जो हम अभी संघ सूची है इसमें जो है 98 है सब्जेक्ट, और जो राज्य सूची है इसमें 59 है, और समवर्ती सूची है उसमें है 52 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे संघ सूची में कितने मूल संविधान में कितने सूची थे, सब्जेक्ट थे, वो 97 थे। और इस सब में जनरली जैसे 1-2 एग्जाम्पल देख लेते हैं लोग। जो संघ सूची है इसमें जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे को रखा गया है, रेलवे हो गया। जैसे बैंकिंग हो गया, आरबीआई हो गया, बैंक हो गए, ये सब किस में आते हैं, ये संघ सूची में आते हैं। जो राज्य सूची है, जो राज्य सूची में आते हैं वो है जैसे पब्लिक ऑर्डर हो गया, कानून व्यवस्था। जो कृषि पे टैक्स लगाना हो, कृषि आ गया इसमें। जो भूमि का है, भूमि आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो समवर्ती सूची है इसमें जो है जैसे शिक्षा, इसमें क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा पे जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास भी है और राज्य के पास भी है। जैसे शिक्षा हो गया, जैसे वन हो गया, फॉरेस्ट। और इस पे जैसे जनसंख्या हो गया। तो ये सब आते हैं समवर्ती सूची में। और इन पे जो कानून बनाने का अधिकार संघ भी बना सकती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी बना सकती है। और इसमें पूछा गया है कि जो संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, तो वो हो जाएगा हमारे मूल संविधान में तो था 97, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर 98 होता ऑप्शन में तो फिर हम लोग उस 98 के साथ जाते कि अभी वर्तमान में कितने सूची हैं संघ में, वो 98। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो नागरिकता है इसके बारे में। तो जो नागरिकता है ये हमारे भारतीय संविधान के ये भाग 2 में रखा हुआ है। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में रखा हुआ है नागरिकता को। और जो भाग 2 है इसमें जो है अनुच्छेद जो 5 से लेकर 11 तक, तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये है भाग 2 में। और नागरिकता से रिलेटेड हो गया कि जो हमारा आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक जो है वो नागरिकता से रिलेटेड है। और जो ये नागरिकता है ये लिया गया है ब्रिटेन से, इसको ब्रिटेन से लिया गया है नागरिकता का कंसेप्ट। और यहाँ पे है भाग 2 में हो गया आर्टिकल 5 से लेकर
11 तक। तो एक बार हम लोग सब आर्टिकल को देख लेते हैं कि आर्टिकल 5 में क्या है। आर्टिकल 5 में लिखा गया है कि जो हमारी नागरिकता है वो जैसे आज़ादी के बाद क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। तो इसमें बस प्रारंभ लिखा हुआ है कि आज़ादी के बाद जो हमारा नागरिकता प्रारंभ हो गया वो आर्टिकल 5 में है। और आर्टिकल जो 6 में है, इसमें जो है जैसे आज़ादी के समय जो पाकिस्तान से जो आए थे, जो इंडिया में, पाकिस्तान टू इंडिया, जो पाकिस्तान से भारत में आए थे, उनकी नागरिकता की बात की गई थी कि उनकी नागरिकता उनको मिल जाएगी। और जो आर्टिकल 7 है, इसमें जो है कि जो इंडिया से जो है जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के समय, तो उनकी जो नागरिकता थी वो कैंसिल हो गई थी, तो नागरिकता यहाँ पे समाप्त हो गई थी। तो ये है आर्टिकल 7 में। उसके बाद जो आर्टिकल 8 है, वो जो नागरिकता के जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके बारे में बात किया गया है। भारतीय मूल के लोगों के बारे में, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके बारे में आर्टिकल 8 में लिखा गया है। और जो आर्टिकल 9 है, इसमें लिखा गया है जैसे कि कोई भी भारतीय नागरिक है अगर किसी और देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका जो नागरिकता है यहाँ का वो निरस्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 9 में क्या है कि जो अगर दूसरे देश का नागरिकता ले लेता है तो भारत की नागरिकता निरस्त हो जाएगी। और जो आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 में जो है ये है नागरिकता का अधिकार। इसमें दिया गया है नागरिकता का अधिकार। और ये हो गया आर्टिकल 10। और जो आर्टिकल 11 है, इसमें जो है कि जो नागरिकता के जो सब्जेक्ट है इस पे केंद्र सरकार इस पे कानून बना सकती है। तो कानून केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार देता है, मतलब संसद को कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का जो अधिकार है ये आर्टिकल 11 में लिखा गया है। इन सभी पॉइंट को आप लोग नोट करते चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमारा जो नागरिकता है ये तो हमारे भारतीय संविधान के पार्ट 2 में रखा गया है। और इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। और जो नागरिकता है ये ब्रिटेन से लिया गया है। आर्टिकल 5 में दिया गया है कि जो हमारी नागरिकता है वो प्रारंभ हो गई जैसे आज़ादी के समय से। उसके बाद आर्टिकल 6 में है जो कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए थे उनको नागरिकता मिल गई थी। और आर्टिकल 2 में क्या है, आर्टिकल 7 में है कि जो इंडिया से पाकिस्तान उस समय चले गए थे तो उनकी नागरिकता निरस्त हो गई थी। और उसके बाद आर्टिकल 8 में जो है 8वां आर्टिकल है कि जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके बारे में यहाँ पे बात किया गया है। और जो आर्टिकल 9 है, इसमें जो है कि अगर कोई भी नागरिक दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता निरस्त कर दी जाएगी, ये आर्टिकल 9 में है। और आर्टिकल 10 में है कि जो नागरिकता का जो नागरिक का अधिकार है उसके बारे में आर्टिकल 10 में है कि नागरिक का अधिकार। और यहाँ पे जो आर्टिकल 11 जो है इसमें है कि जो सांसद है नागरिकता के विषय पर सांसद जो है कानून बना सकती है। तो आर्टिकल 11 में हो गया। ये हो गया आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? इसमें देखते हैं लोग जो मूल अधिकार है उसके बारे में। जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये तो लिया गया है अमेरिका से। जो मूल अधिकार है हमारा वो लिया गया है अमेरिका से। और जो सोवियत संघ है इससे लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये लिया गया है सोवियत संघ से, यूएसएसआर से हमारा मौलिक कर्तव्य लिया गया है। और जो मूल अधिकार है फंडामेंटल राइट वो लिया गया है हमारा अमेरिका से। तो जो ये फंडामेंटल राइट है इसको जो है हमारे संविधान के पार्ट 3 में रखा गया है, 3rd पार्ट में रखा गया है। जो तीसरा पार्ट है इसमें हमारा मूल अधिकार है, इसमें जो आर्टिकल है आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। तो हमारा मूल अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक है हमारा मूल अधिकार। और जो इसमें फंडामेंटल राइट है ये जो है ये टोटल 6 हैं। अभी वर्तमान में अगर बात किया जाए तो जो हमारा मूल अधिकार 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं। और जो पहले 7 हमारे पास मूल अधिकार थे। और 7 में से जो एक मूल अधिकार था हमारा
पहले कि जो आर्टिकल 31 में था, ये जो आर्टिकल 31 में है कि जो भूमि का अधिकार था, जो भूमि का अधिकार था, इसको जो है हटा दिया गया। और इसको जो हटाया गया है कब, ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। तो इसमें जो एक हमारा भूमि का जो अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया। तो पहले हमारे पास मूल अधिकार 7 थे, अभी वर्तमान में बात किया जाए तो वो 6 हैं। जो 7वां अधिकार था हमारे पास भूमि का अधिकार, उसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके इसको हटा दिया गया है। तो ये हमारे पास भूमि का जो अधिकार है अब मूल अधिकार नहीं है। तो अभी वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार हो गए। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अभी जो 6 प्रकार के जो मूल अधिकार है उसको हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? जो इसमें पूछा गया है, जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो जो अभी हमने देखा था कि जो हमारे पास जो फंडामेंटल राइट थे वो कितने थे, 6 थे टोटल, 6 थे हमारे पास फंडामेंटल राइट, जो मूल अधिकार। तो उसमें से जो है एक मूल अधिकार है हमारे पास, यहाँ पे पहला मूल अधिकार हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। ये है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, ये जो है इसको रखा गया है आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के बीच में। ये जो है, जो हमारे पास समानता का अधिकार, पहला मूल अधिकार कौन सा हो गया, समानता का अधिकार। इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। उसके बाद जो हमारा दूसरा मूल अधिकार है वो है, जो दूसरा मूल अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, और इसका जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक है। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ये इसका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और उसके बाद हमारे पास जो तीसरा है, जो तीसरा हमारे पास जो मूल अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है ये हमारा है तीसरा मूल अधिकार। और इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 23 और 24 में है। तो तीसरा यह हो गया शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो है आर्टिकल जो 23 और 24 में रखा गया है। और जो चौथा हमारे पास मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक जो स्वतंत्रता है उसका जो अधिकार है वो है चौथा हमारा मूल अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता, इसका जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 के बीच में है। तो ये चौथा हो गया। और पांचवा जो हमारा मूल अधिकार है, इस सबको नोट करते रहिए लोग, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पांचवा जो हमारा मूल अधिकार है वो है शैक्षणिक अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है, शैक्षणिक और सांस्कृतिक। तो शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो अधिकार है वो हमारा है, उसका जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 29 और 30 है। तो इसमें जो है आर्टिकल 29 एंड 30 ये है हमारा शैक्षणिक अधिकार। और छठा जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है जो जितने भी ये सब फंडामेंटल राइट है उसका संवैधानिक उपचार दिया हुआ है इसमें। तो ये क्या है, संवैधानिक उपचार, संवैधानिक उपचार ये है, इसका जो आर्टिकल है आर्टिकल 32 है। तो ये हो गए हमारे पास 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जो है हमारा हो जाएगा आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट है चौथा नंबर, इसका जो आर्टिकल है 25 से लेकर 28 तक। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस में आ गया, ये आ गया हमारा अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है, इसमें से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है पूछा गया है। एक जो हमने पढ़ा था जो समानता का अधिकार, फंडामेंटल हमारा राइट था समानता का अधिकार, तो वो उसका जो आर्टिकल था आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक था हमारा समानता का अधिकार। अब इसमें देख लेते हैं जो आर्टिकल 14 होता है इसमें है विधि के अनुसार समानता, तो ये क्या है, ये सही है। तो आर्टिकल 14 में लिखा गया है विधि के अनुसार समानता, जो भी लॉ है सबके लिए समान होगा, जो भी कानून है सबके लिए क्या रहेगा, समान रहेगा। एक किस में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 14 में लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं लोग जो आर्टिकल 15 है, ये 15 में क्या लिखा गया है कि किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो भी जाति धर्म या फिर जो जन्म स्थान है उसके आधार पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो भेदभाव का इसमें निषेध है, आर्टिकल 15 में क्या है कि भेदभाव का निषेध है। कोई भी जाति धर्म या फिर कोई भी जन्म स्थान है, मूल वंश है, लिंग के अनुसार ये क्या है कि भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये हो गया आर्टिकल 15। और जो आर्टिकल 16 में है कि समान अवसर, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा, ये है आर्टिकल 16 में। और जो आर्टिकल 17 है इसमें है जो अस्पृश्यता होता है, जो अनटचेबिलिटी होती है, अस्पृश्यता, तो इसका जो अंत इसमें लिखा गया है कि जो छुआछूत होता है, जो अस्पृश्यता होता है छुआछूत, इसका अंत मतलब अनटचेबिलिटी का अंत है इसमें, तो आर्टिकल 17 में है। और जो आर्टिकल 18 है तो इसमें जो है आर्टिकल 18 में जो इसमें आर्टिकल 18 में क्या है कि उपाधियों का समापन है, तो उपाधियों का समापन किस में है, आर्टिकल 18 में है। और आर्टिकल 18 में और क्या है कि ये जो उपाधियों का समापन है, लेकिन किसको छोड़ करके, जो सैनिक उपाधियां होती हैं उसको छोड़कर, सैनिक उपाधियां और शिक्षा को छोड़ करके, तो शिक्षा के क्षेत्र में और सैनिकों को जो उपाधियां दी जाती है उसको छोड़ करके बाकी सभी को, सभी का जो उपाधियां होती है उसका अंत आर्टिकल 18 में लिखा गया है। तो यहाँ पे हो गया हमारा फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक। हमारा आर्टिकल 14 है कि विधि के अनुसार समानता होगी, कि सबके लिए कानून बराबर होगा। आर्टिकल 15 है कि कोई भी जाति धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध है, आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 16 है कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा, कि लोक निवेदन के मामले में सभी को समान अवसर दिया जाएगा। आर्टिकल 17 है अस्पृश्यता का अंत है, अनटचेबिलिटी जो होती है छुआछूत, उसका अंत किया गया है आर्टिकल 17 के अनुसार। और जो आर्टिकल 18 है इसमें जो है उपाधियों का अंत किया गया है, उपाधियों का समापन किया गया है, और किसको छोड़ करके, शिक्षा और सैनिकों की उपाधियों को छोड़ करके। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा कि कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि ये क्या है, ये सही नहीं है। इसका आर्टिकल 17 में है अस्पृश्यता का अंत, तो इसका कोई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। इसमें जो है स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। और इसका जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। तब इसमें देख लेते हैं लोग कि जो आर्टिकल 19 है, अनुच्छेद हमारा 19 है, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो जो आर्टिकल 19 है ये हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, किस चीज़ के मामले में, बोलने के मामले में, कि हम लोग कुछ मतलब जैसे बोलने के मामले में, और संगठन बनाने के मामले में, कि हम कोई भी संगठन बना सकता है, कोई भी सम्मेलन कर सकता है, तो सम्मेलन करने के संबंध में। और ये हो गया आर्टिकल 19 में। और जो आर्टिकल 20 है इसमें जो है जैसे कोई भी अपराध अगर करता है तो जो उसका अपराध जो दोषी सिद्ध के संबंध में जो संरक्षण उसको दिया जाएगा, कि जैसे अपराध के मामले में, तो अपराधों के लिए जो है, अपराधों के लिए जो उसका दोषी सिद्ध होगा उसके संबंध में जो उसको संरक्षण दिया जाएगा, कि जब तक वो दोषी सिद्ध नहीं होता है तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा। दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण, तो आर्टिकल 20 में है अपराधों के लिए जो दोषी सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
और इसमें जो है, इसमें आर्टिकल 20 में है कि मान लेते हैं कोई भी अगर पर्सन कोई भी जुर्म करता है तो जो उस समय जो कानून बना होगा उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे उसने कोई जुर्म किया और बाद में उस पर कानून कुछ और बना है उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो जब जुर्म किया है उस समय जो कानून होगा उसके अनुसार उसको सजा दी जाएगी। और आर्टिकल 20 में एक और ये पॉइंट है कि जो दोहरी सजा से जो संरक्षण दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि जैसे वो सजा काट रहा है तो अलग अलग जुर्म के लिए उसको अलग अलग सजा मिलेगी, तो ये है दोहरी सजा का उससे संरक्षण मिलेगा उसको। और जो आर्टिकल 21 है इसमें बात किया गया है जो निजता का अधिकार बोलते हैं लोग, निजता का अधिकार, निजता का अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार, जो राइट टू लाइफ है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी है, जीवन जीने का अधिकार, ये सब क्या है, ये आर्टिकल 21 में है। और आर्टिकल 21 में ही एक और पॉइंट है कि जो 21 का पार्ट ए है इसमें दिया गया है कि जो शिक्षा का अधिकार है इसको रखा गया है। ये आर्टिकल 21 के ए में है, शिक्षा का अधिकार। तो इस सब पॉइंट को नोट करिए लोग। आर्टिकल 21 में है निजता का अधिकार या फिर जीवन जीने का अधिकार, उसी में आर्टिकल 21 में ही एक पार्ट है आर्टिकल 21 का ये, जिसमें है शिक्षा का अधिकार। और जो आर्टिकल 22 है इसमें है, जो आर्टिकल 22 है इसमें जो है जो गिरफ्तारी होती है, तो गिरफ्तारी और जो निरोध होता है, निरोध इसको बोलते हैं लोग अरेस्ट एंड डिटेंशन। कई बार देखते हैं लोग कि किसी पर्सन को डिटेन कर लिया गया है, तो जैसे कि एक कानून है NSA कानून, जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, तो उसके तहत क्या किया जाता है, किसी को भी डिटेन कर लिया जाता है। अगर पता चलेगा कि ये कुछ गलत काम करने वाला है तो शक के आधार पर भी उसको डिटेन कर लिया जाता है। तो उसी के खिलाफ जो है इसमें क्या है कि उसको संरक्षण दिया जाएगा। तो गिरफ्तारी एंड निरोध, जो अरेस्ट है, अरेस्ट के खिलाफ, और या फिर उसको डिटेंशन, जो डिटेंशन है उसके विरुद्ध इसका संरक्षण, ये है आर्टिकल 22 में। तो यहाँ पे चारों आर्टिकल हो गए, आर्टिकल 19, 20 और 21 और 22। और स्वतंत्रता का अधिकार ये हमारा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय ने इंटरनेट की पहुंच को मौलिक अधिकार घोषित किया है। तो जो इंटरनेट की पहुंच होती है कि इंटरनेट, अगर जो इंटरनेट है जैसे मोबाइल में आता है इंटरनेट, तो उसकी जो पहुंच है इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया है, इसको मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। ये जो है आर्टिकल जो 19 है, 19 का पार्ट ए है और उसमें भी पार्ट 1 के ए में रखा गया है। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल जो 19 के पार्ट 1 के ए में रखा गया है। तो इसमें क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है कि इंटरनेट की पहुंच हमारा मौलिक अधिकार है। और ये किसने घोषित किया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है कि जो इंटरनेट की पहुंच है वो हमारा मौलिक अधिकार है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लेते हैं जो इंटरनेट जो आता है तो इंटरनेट को जैसे कट कर दिया जाएगा तो वो हमारा क्या हो गया कि मौलिक अधिकार का वो हनन हो गया। जैसे कि ये सब ज़्यादातर सुनने में मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर में ये कहीं पे जहाँ पे धारा 144 लगाई जाती है तो इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इंटरनेट को जो सस्पेंड किया जाता है, जैसे कि किसी से भी इंटरनेट छीन लेना, वो क्या है, हमारा मौलिक अधिकार का हनन है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया है। और इसको जो आर्टिकल है, आर्टिकल जो 19 का जो पार्ट ए है, यदि पार्ट 1 के ए में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। इसमें जो पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, तो ये जो समानता का जो अधिकार होता है ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक है हमारा समानता का अधिकार। और जो यहाँ पे शोषण के प्रति अधिकार, ये जो है ये भी हमारा क्या है, एक हमारा फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है ये शोषण के प्रति अधिकार। और इसका जो है जो इसका आर्टिकल है
वो है आर्टिकल 23 और 24। तो आर्टिकल 23 और 24 में है शोषण के प्रति अधिकार। और जो ये हड़ताल का अधिकार, ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। और यहाँ पे धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जो धार्मिक स्वतंत्रता है, ये भी हमारा क्या है, फंडामेंटल राइट है। और इसका जो आर्टिकल है, इसका आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक। और यहाँ पे जो है शोषण के प्रति जो अधिकार है, ये आर्टिकल 23 और 24 में है। और जो आर्टिकल 23 है, इसमें जो मानव तस्करी है उसके बारे में बोला गया है। जो मानव तस्करी होता है, मानव तस्करी, और जो बधुआ मजदूरी होती है, फोर्स्ड लेबर जो बोलते हैं लोग, बधुआ मजदूरी के जैसे पहले पैसा दे दिया जाएगा और उस पैसे के बदले में काम करवाया जाएगा, मतलब जबरदस्ती इसमें काम करवाना, उसको बोला जाता है बधुआ मजदूरी। तो इसके विरुद्ध क्या है, संरक्षण। तो मानव तस्करी के बारे में ये आर्टिकल 23 में है। और जो आर्टिकल 24 है, इसमें है जो चाइल्ड लेबर होता है, जो बाल श्रम है, जो बच्चों से काम करवाया जाता है कारखानों में, तो बाल श्रम के मामले में क्या है कि इसका निषेध है। बाल श्रम के मामले में ये बाल श्रम निषेध किया गया है, ये चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर। तो ये चाइल्ड लेबर, बाल श्रम किस में है, आर्टिकल 24 में है। और आर्टिकल 23 में क्या है, मानव तस्करी है। और ये हो जाएगा हमारा शोषण के प्रति अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24। तो ये हमारा मूल अधिकार है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धर्म विशेष के संदर्भ में जो करों का भुगतान है उसकी अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी ये किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो जैसे हम लोग जानते हैं, जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता, जो धार्मिक स्वतंत्रता जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है। और इसका जो आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से ले करके आर्टिकल 28 के बीच में है हमारा धार्मिक स्वतंत्रता। तो और इसमें जो आर्टिकल जो हमारा 25 है, इसमें है कि कोई भी जो धर्म है, तो धर्म के मामले में को जो भी अंतः आत्मा की स्वतंत्रता मिलेगी। इसमें क्या है, कोई भी धर्म के मामले में अंतः आत्मा की स्वतंत्रता, अंतः आत्मा की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है कि कोई भी अगर अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसको आज़ादी है कि वो कोई भी धर्म अपना बदल सकता है। उसकी अंतः आत्मा की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 25 में लिखा गया है धार्मिक के मामले में। और आर्टिकल जो इसमें 26 है, आर्टिकल 26 में जो है कि कोई भी धार्मिक कार्य के लिए अपना प्रबंध कर सकता है, कि कोई भी अपना धर्म के लिए मैनेज कर सकता है रिलीजियस अफेयर को, उसके लिए स्वतंत्रता है। तो धार्मिक कार्यों के लिए, इसको नोट करिएगा लोग, कि जो आर्टिकल जो 26 है वो क्या है कि धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंध की स्वतंत्रता, प्रबंध की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 26 हो गया। और जो आर्टिकल 27 है, इसमें क्या है कि जो धार्मिक चंदा होता है, तो जो भी धार्मिक चंदा होता है वो कर मुक्त होगा, वो टैक्स फ्री होगा। तो जो भी चंदा दिया जाता है धर्म के नाम पर, तो जो भी चंदा होगा वो क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा, कर मुक्त होगा। और जो आर्टिकल 28 है, आर्टिकल यहाँ पे 28, उसमें है कि जो धार्मिक शिक्षा को अगर बढ़ावा देने के लिए कोई भी कार्य करता है, उसके लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। तो जो धार्मिक शिक्षा के लिए, धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, को बढ़ावा देने के लिए वो क्या है, स्वतंत्र है। तो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या है, वो स्वतंत्र है। ये आर्टिकल है 28 में। तो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, इसका आर्टिकल हो गया 25 से लेकर 28 तक। हमारा आर्टिकल 25 में है कि जो कोई भी व्यक्ति है उसकी अंतः आत्मा की स्वतंत्रता है धर्म के मामले में, जैसे कि वो कोई भी धर्म बदल सकता है। और आर्टिकल 26 है कि जो धार्मिक कार्य के लिए उसका प्रबंध कर सकता है अपना,
कोई भी धार्मिक कार्य करना है तो उसके लिए प्रबंधन करना है उसको कर सकता है। और जो आर्टिकल 27 है कि धर्म के मामले में जो चंदा मिलता है, धार्मिक चंदा, उसको टैक्स फ्री रखा गया है, वो कर मुक्त है। और जो आर्टिकल 28 है वो है कि जो धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई भी कार्य कर सकता है। तो ये आर्टिकल 28 हो गया। तो इस जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो करों का भुगतान होता है, इसमें क्वेश्चन में है कि करों के भुगतान की जो अनिवार्यता होती है वो उससे मुक्ति की गई है, और किस अनुच्छेद के तहत, तो वो है अनुच्छेद 27 के तहत। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? एक हमारा फंडामेंटल राइट है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। जो शैक्षणिक एंड सांस्कृतिक अधिकार जो होता है, ये क्या है हमारे पास, ये फंडामेंटल राइट है। और इसको रखा गया है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 29, आर्टिकल 29 है और आर्टिकल 30 है। तो 29 और 30 में है शैक्षणिक और सांस्कृतिक जो होता है उसके हित में अधिकार। तो ये जो रिलेटेड है, अगर पूछा जाए तो ये किससे रिलेटेड है? जो अल्पसंख्यक होते हैं, जो अल्पसंख्यक हैं वो उससे रिलेटेड है, वो जो अल्पसंख्यक है उससे संबंधित है आर्टिकल 29 और 30। और आर्टिकल जो 29 है उसमें जो है अल्पसंख्यक का हितों के बारे में बात किया गया है। तो जो आर्टिकल 29 है उसमें ये जो है आर्टिकल 29, ये क्या है कि अल्पसंख्यक के हितों के बारे में बात किया गया है आर्टिकल 29 में। और जो आर्टिकल 30 में है वो अल्पसंख्यक के लिए कोई संस्थान बनाने की बात की गई है। तो जो अल्पसंख्यक के लिए संस्थान बनाने की बात की गई है वो आर्टिकल 30 में। तो आर्टिकल 29 और 30 ये किससे रिलेटेड होगा? ये संबंधित है अल्पसंख्यक से। और आर्टिकल 29 में है कि जो अल्पसंख्यक के हितों की जो सुरक्षा है उसके बारे में है आर्टिकल 29 में। और आर्टिकल 30 में है कि उनके लिए कोई संस्थान बनाने के लिए बात की गई है, माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के लिए संस्थान बनाने के। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा, ये है आर्टिकल 29 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ये है आज का अभ्यास प्रश्न, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए लोग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।